श्री नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं शंभु, प्रिया देवी, दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योगी निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब वंदनीय काली जी मुझ जगत स्रष्टा से बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूँगी। ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, शिवजी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी, निर्विकल्प समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। अतः आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगत माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्वस्रष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो? अरे ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो? भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। फिर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मुझ पे क्रुद्ध भी ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर जी को स्मरण किया। फिर शंकर जी की आज्ञा पाकर कहा, हे ब्राह्मण, शंकर जी को मोहने के लिए प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की आज्ञानुवर्तिनी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने वश में कर लूँगी। हे ब्राह्मणेश, ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृत्तांत कहा। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने यह तो शिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। अब यह कहिए कि देवी दक्ष कन्या कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जगदम्बिका की आराधना करने के लिए दक्ष तप करने चले गए थे। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा, मेरे स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है। अब शिवजी की पत्नी कौन हो? तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। तब जगदम्बा ने उन्हें यानी दक्ष को यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप करके शिव की पत्नी बनूंगी। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना, यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। दक्ष को ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होगी, इन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ वह सब प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने वीरनी नाम की कन्या से विवाह किया और जिस वीरनी से उन्होंने हर्षयसव नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति के उपासक बन गए। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई।
तब उन्होंने पंचजन्या से सबलाश्व नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हो गए। उन्होंने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप दिया है कि तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया।